सुप्रभात दोस्तों। आज मंगलवार का दिन है और कहते हैं मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा दिन इसलिए माना गया है। हम लोग मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते हैं और मंगलवार में बहुत सारे कार्य शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, सावन चल रहे हैं और सावन में तो वैसे ही आप लोगों को पता है कि मंगलवार और सोमवार का बहुत ही महत्व होता है। जुलाई के महीने में दोस्तों कितनी बारिश हुई थी। महीने की जैसी शुरुआत हुई और अब जुलाई का आज 23 जुलाई है और बारिश काफ़ी कम हो रही है अपने क्षेत्र में। मैं कल गया था अपने खेतों की तरफ तो देखा था गन्ना भी पानी चाह रहा है और प्रकृति का खेल ऐसा है, जब जरूरत हो किसी चीज की तो उस चीज की कमी पूरी नहीं होती। जब पानी की जरूरत ना हो तो पानी बरसेगा। इस समय किसान को सिंचाई के लिए पानी की काफी आवश्यकता है और बारिश सावन के महीने में कम हो रही है। दोस्तों, लाइफ को लाइफ में स्ट्रगल करते रहिए। स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं। हम लोग देखते हैं जिंदगी में संघर्ष जिसने किया है वो काफी अपने आप को अच्छी स्थिति में पहुंचा है। बिना संघर्ष के कहीं कुछ नहीं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। हर कार्य को करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, चाहे वो किसी फील्ड में। अब मुझे ही देखो, मैं कितना संघर्ष करता हूँ। सुबह उठकर शाम को विद्यालय निकल जाता हूँ। विद्यालय से आने के बाद में जो भी पेंडिंग कार्य होते हैं उन्हें अपने निपटाता हूँ। इसके साथ साथ कंप्यूटर कार्य होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म है या और भी कार्य है, उनको करता हूँ। डेली का रूटीन है मेरा कम से कम रात के 11-12 बजे तक सोना और सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम लोग 11 बजे से पहले सो पाए। तब जाके अपनी जीविका को चला पाते हैं। उसी तरह से उन लोगों के बारे में सोचता हूँ कैसे करके अपना घर मैनेज करते होंगे। दिन भर काम करते हैं, शाम को पैसे मिलते हैं तो पैसों की दारू पी लेते हैं और दारू पीने के बाद में घर पर गाली गलौज करते हैं और सो जाते हैं। कैसे करके ये लोग अपनी दिनचर्या को जीते हों।
मैं किसी खुरापातों में लिप्त नहीं हूँ, किसी कोई भी नशा पान नहीं करता हूँ। तब अपने परिवार को मैनेज करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ये फालतू खुरापातों में अपने करते हैं, कैसे करके अपने आप को संभालते हैं। साथियों, मैंने महसूस किया है हर व्यक्ति एक दूसरे को देखकर आज के दौर में ईर्ष्या करता है। इस ईर्ष्या की वजह क्या है? इस ईर्ष्या की वजह है क्या है पता है? ये जलन क्यों होती है लोगों को? किसी ने कहा कोई व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं होता जितना वो दूसरे के सुखों को देखकर दुखी होता है। ईर्ष्या की असली वजह तो ये है। दोस्तों, हम लोग मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, कोई व्यक्ति अच्छे से जिंदगी जी रहा है, हम भी मेहनत करेंगे, अपना घर परिवार उसकी तरह मैनेज कर लेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो ईर्ष्या स्वयं नहीं होगी। ईर्ष्या कब होती है? ईर्ष्या कब होती है? एक व्यक्ति अच्छी जिंदगी जीता हो, ठीक ठाक, दूसरा व्यक्ति कोड़ कोड़ के जी रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आदमी बहुत ईर्ष्या। साथियों, ये मेरे पिताजी की उसूल है। मैं ऐसे लोगों के पास नहीं बैठता, न उनके पास उन्हें अपनी सोसाइटी का हिस्सा मानता हूँ। जो समाज में अपने से छोटे बच्चे को भी बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक बड़े व्यक्ति का फर्ज ये बनता है, अगर छोटा व्यक्ति गलती कर रहा है तो उसे उस चीज के बारे में शिक्षा दो, बेटा ये गलत है, ये मत करो। अपने से छोटे बच्चे को हमेशा यही समझाना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, अच्छे पथ पर चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खुद गलती कर रहे हैं, वही गलती अगर उनसे छोटा बच्चा होता है उसे करने के लिए बोलते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम तो लेना नहीं चाहता, लेकिन एक बात मैंने महसूस की। एक व्यक्ति है 60 साल का, वो 14 साल के बच्चों से कहता है दारू पिलाओ, खुद भी उनके साथ पीता है बैठ के, तो बच्चे भी पीते हैं। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर बिगड़ता ही जाएगा। दोस्तों, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। नशा पान की बातें मैं अक्सर क्यों ले आता हूँ? मैंने पंजाब के लोगों की, हरियाणा के लोगों की, न्यूज चैनलों पर स्टोरियाँ सुनी। पूरा परिवार कोकीन किलर, स्मैक किलर, हीरोइन किलर, अफीम किलर, पूरा परिवार तबाह हो गया। नशे की लत में न जाने कितनी औलादें ऐसी थी, माँ बाप ने खुद ही बेबस होकर मार दिया।
और कुछ औलादें नशे की लत में ऐसी थी जिन्होंने अपने माँ बाप को मारा। इसलिए दोस्तों, नशा कीजिए, अच्छे कार्य का कीजिए, मेहनत का नशा कीजिए, शिक्षा का नशा कीजिए, लेकिन ये निकोटीन से संबंधित पदार्थ हैं, इनका नशा करने से हमारा शरीर तो बिगड़ता ही है, हमारा शरीर बेकार होता है, शिथिल होता है। इसके साथ साथ हम अपने परिवार की स्थिति को भी बेकार करते हैं। दोस्तों, लत हर चीज की बुरी होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कभी कभी अगर कोई व्यक्ति यूज करता है वो तो चलो चलता है, लेकिन डेली की लत इंसान को ले डूबती है कि आप दिन निकलते ही आपने नशा बंद कर दिया, पूरे दिन नशे में घूमते रहे, शाम को आपका कुछ हल्का हुआ फिर आप निकल गए। ये ऐसे लोग समाज के लिए घातक होते हैं। आप दिन भर नशे की लत में डूबे हुए हैं, क्या आपने बच्चों को शिक्षा दी, क्या आपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए? जिन राह पर आप स्वयं चल रहे हैं, धीरे धीरे आपके बच्चे भी अगर समझदारी से काम नहीं लेंगे तो बच्चे भी चलने लगेंगे। इसलिए एक पिता का भी दायित्व होता है कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे। दोस्तों, मैं अगर ये नशा पान के ऊपर बोलता हूँ तो आए दिन मैंने बहुत से केस देखे हैं, बहुत सी चीज़ों पे मैंने नशा पान पे स्टडी की है कि जरा सोचो, खुद केमिकल कंपनियों में बाद में लिखी होती है, उसी तरह से ये जो नशा पान बेचते हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तंबाकू के पैकेट पे साफ लिखा होता है तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी तरह गुटखे, बीड़ी, सिगरेट सभी के उस पर चेतावनी लिखी होती है। उसके बाद भी हम लोग इन सब चीज़ों का यूज करते हैं। साथियों, अगर व्यक्ति में करने का साहस हो तो वो सब कुछ कर सकता है। हमारे आपके शरीर पर ये निकोटीन का असर होता है। इनको दूर करने के लिए मेडिसिन आती है। अगर आप में छोड़ने की हिम्मत है और आप छोड़ना चाहते हैं नशा पान, तो छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आपको एटमॉस्फेयर चेंज करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी चेंज करनी पड़ेगी। दोस्तों, इस नशे की लत ने ही न जाने कितने परिवारों को तहस नहस कर दिया। वैसे तो मेरा कोई मतलब नहीं कहने का इन सब चीज़ों को, लेकिन मैं ये बिंदु इसलिए फोकस डाल देता हूँ बार बार नशे पान के ऊपर, क्योंकि मैं लोगों को देखता हूँ। अभी सुबह सुबह ही दिन निकला था, मैं अपने दरवाजे पे खड़ा था,
सुबह सुबह ही एक व्यक्ति शराब के नशे में डोलता हुआ जा रहा था, इधर उधर पैर पटकते। बताओ ऐसे लोगों ने क्या जिंदगी अपनी बना रखी है। ऐसे लोगों को देख के दुख होता है कि अच्छी खासी आप लोगों की लाइफ है और आप लोग चूतिया बने घूमते हो, तो सिर्फ अपने कर्मों की वजह से, अपने कार्यों की वजह से। दोस्तों, जैसा मैं हूँ इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ, ऐसे मेरा फ्रेंड सबके। मैं भी अच्छे लोगों का साथ पकड़ता हूँ, जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों की संगति में रहना पसंद करता हूँ। दोस्तों, में भारतीय जनता पार्टी के कई शीर्ष नेता हैं जिनसे मेरा मिलना जुलना भी है। उनके विचारों को जब मैं सुनता हूँ तो उनके विचार भी ऐसे ही हैं कि पब्लिक को अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छी सलाह दी जाए, अच्छे बने। और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से बहुत ही उनके कार्यों से की सराहना करता हूँ। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि उनकी भाजपा सरकार में अगर जिसने उत्पात मचाया है, उन्होंने बुलडोजर चलाकर उसकी ऐसी तैसी कर दी। ये कार्य उनका बहुत अच्छा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उन्माद फैलाते हैं, उन्माद फैलाने में बहुत आगे रहते हैं, इसी बात की रोटियां खाते हैं। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए हैं। उन्हें भी ये शिक्षा दी है कि आप उत्पात मचाओ, हम आपको मटिया मेट कर देंगे। आप उन्माद फैलाइए तो बुलडोजर हमारा तैयार खड़ा है। उनके इन कार्यों से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उत्तर प्रदेश में न जाने कितने लोग ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम वाद विवाद कराने में बहुत आगे थे। ऐसे लोगों को चिन्हित कर करके उन्होंने उनकी संपत्तियों पर ही, उनके मकानों पर बुलडोजर चलवा दिए और तहस नहस करवा दिया। इससे एक व्यक्ति को नहीं, 10 व्यक्तियों को ये सबक मिलता है कि आप जब जब उत्पात करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगी। इसलिए जियो और जीने दो, अच्छे बनो और ये उन्माद फैलाने वाली समितियों से दूर रहो। राजनीति करो, लेकिन ऐसी राजनीति मत करो जो इस तरह के विवाद उत्पन्न हो। और ऐसे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा पनिशमेंट देती है। मैं इस कार्य से बहुत प्रभावित रहता हूँ। हमारे गांव में भी एक व्यक्ति इसी तरह के ख्याल दिल में रखे हुए था, तो मैंने उसे यही संदेश दिया कि इस तरह की खुरापातें करोगे तो तुम्हारी सब संपत्ति तहस नहस हो जाएगी। केंद्र में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये हिंदू मुस्लिम वाद विवाद या इस तरह के पब्लिक को लड़ाने की ये खुरापातें तो के चक्कर में कभी मत पड़ना। लोगों को अच्छी शिक्षा देना, भाईचारे से लोगों को चलना सिखाओ। वाद विवाद की स्थिति गांव में अगर आप लोग करोगे
तो इन सब चीज़ों का मैं भाई साथी नहीं हूँ। हमेशा अच्छे पथ पे चलो, अच्छी राह पे चलो, लोगों को अच्छी शिक्षा दो। साथियों, ये मैं बातें सुना रहा हूँ, ये 3-4 साल पुरानी बातें हैं। हमारे गांव में एक विवाद हुआ था उस समय की। इसीलिए कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे बनो, वाद विवाद से बचो। और दोस्तों, लड़ाई झगड़े से जितना हमें दूर रहना चाहिए, रह मिले उतना रहना चाहिए। विवाद में कुछ नहीं है, विवाद में आपसी भाईचारा भी खराब होता है। और ना जाने कितने ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे बेवजह उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिनका कोई लेना देना भी नहीं होता। और हमें अपने देश की आन बान शान व अखंडता के लिए एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट है, देश पहले है। और नेक्स्ट मंथ में 15 अगस्त आ रहा है। हम सब लोगों का कर्तव्य है कि अच्छे से धूमधाम से सेलिब्रेट करें, देश के प्रति ऑनेस्टनेस बन के रहें कि देश पहले है। अगर देश है तो हम हैं। अपने भारत देश की सेना का हमेशा सम्मान करें। आज हम सुरक्षित हैं तो उसी की वजह से सुरक्षित हैं। अपने देश के किसानों को भी नमन करें, खुरापातों से बचें और अपने बुजुर्ग माँ बाप जिसके भी हों उनकी सेवा करते रहें, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता। मैंने बहुत सी औलादों को देखा है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को दुखी करती हैं। साथियों, वही माँ बाप होते हैं जब आप छोटे होते हो तो आपकी हर ज़रूरतें पूरी करते हैं, और वो बुजुर्ग होते हैं आप जवान होते तो आप उन्हें दुखी करते हो। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरा मित्र हो या मेरा नहीं, लेकिन हमेशा अपने से बड़े की, अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ बाप से बढ़कर कोई धन नहीं होता दोस्तों। और अच्छे पथ पर चलते रहें और अपने से छोटे बच्चों को ही प्रेरित करते रहें। जय हिंद।